जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में इसकी वजह से पेन हो सकता है, तो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करने के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है। यूरिनरी इन्फेक्शन इंक्लूड दी पाइलोनेफ्राइटिस कैन अकर एट एनी स्टेज इन दी प्रेगनेंसी, वो किसी भी टाइम हो सकता है, अर्ली में भी और लेट में भी। फिर सर्जिकल काजेज पेन की अपेंडिसाइटिस हो या इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये सर्जिकल काजेज हैं। ठीक है। और कोलिसिस्टाइटिस, गॉल स्टोन, कैलकुलस, ये सारी सर्जिकल हैं। गायनेकोलॉजिकल काजेज पेन की क्या होगी? टॉर्जन ऑफ ओवेरियन सिस्ट, मीन प्रेगनेंसी नहीं है, ऑब्स्टेट्रिक नहीं है। ठीक है। तो वो पेन की काज क्या होगी कि अगर वो एक लेडी आती है, उसको प्रेगनेंसी का वो नहीं बोलती और वो कहती है कि मुझे पेन है, तो वो उसमें ओवेरियन सिस्ट भी हो सकती है, टॉर्जन ऑफ ओवेरियन सिस्ट, रेड डिजेनरेशन ऑफ दी फेब्राइल यूट्रस। ठीक है। मेडिकल काज क्या होगी? कोलाइटिस है, मेडिसिन के तौर पे पेप्टिक अल्सर की वजह से ना हो, डायरिया या डेसेंट्री की वजह से ना हो। ठीक है। तो ये है वो कंप्लेंट ऑफ पेन, अपर विजाइनल ब्लीडिंग और लीकेज। भाई इन सब की हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट इलनेस तो 4 पे आएगा। चीफ कंप्लेंट जो 3 नंबर पे आ रहा है कि भाई किसने केस रेफर किया और कंप्लेंट किस वजह से ये पेन है, तो उसकी कॉज क्या है? पर विजाइनल ब्लीडिंग की ये मैंने पेन की दूसरी कॉजेज भी लिखी हैं कि पेन अगर वो बता रही है तो उसकी साइट पूछो, एब्डोमेन में किस जगह पे, किसी खास क्वाड्रेंट पे, लिवर वाली जगह पे, राइट हाइपोकोंड्रिक में, एपिगैस्ट्रिक है, कहाँ है, ड्यूरेशन ऑफ पेन क्या है, ऑनसेट सडन चलता है या ग्रेजुअल चलता है, नेचर क्या है, डल है, कोलिक है या बर्निंग है, रेडिएटिंग पेन, पेन अगर होता है तो कहाँ रेडिएट होकर जाता है, किस चीज़ से बढ़ता है और किस चीज़ से कम होता है, रिलेशनशिप ऑफ पेन विद मेंस्ट्रुएशन के साथ या क्वार्टस के दौरान हो रहा है या मिक्चुरेशन या डेफिकेशन के दौरान। ठीक है। ये पेन की हिस्ट्री में हम पूछेंगे। एसोसिएटेड सिम्टम्स सच एज दी वेजाइनल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज के साथ में, इसके साथ पेन के साथ वेजाइनल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज तो नहीं है। अब काजेज ऑफ पर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काज क्या होगी? सर्वाइकल कैंसर की भी हो सकती है, एक्टॉपिक चेंजेस, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है, मिसकैरेज की वजह से भी हो सकती है, सर्वाइकल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो पर वेजाइनल ब्लीडिंग की काज है वो मिसकैरेज, प्लासेंटा प्रीविया, एप्रप्शो एंड ट्रामा, सर्वाइकल इन्फेक्शन एंड प्री टर्म लेबर, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर की काजेज है ब्लीडिंग वेजाइना से होने से। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर ब्लीडिंग हो रही है वेजाइना से तो उसकी काज क्या होगी? नॉर्मल ब्लीड भी हो सकती है, प्लासेंटा प्रीविया की वजह से भी हो सकती है। नॉर्मल ब्लीड क्यों? क्योंकि अगर बिफोर प्रेगनेंसी डिलीवरी जिसको हम कहते हैं शो पॉजिटिव, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तभी वो इंडिकेट करता है कि अभी लेबर की तरफ जा रही है। चौथे नंबर पे क्या है? हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, उसमें एलोबरेट करो सिम्टम्स को, एटियोलॉजिकल काजेज क्या है, कॉम्प्लिकेशन, फीटल वेलबींग और डायबिटीज मेलाइटस या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री लेनी। एटियोलॉजी जैसे क्या काज हो सकती है? एब्रप्शन, एपार्शन, प्रीटर्म लेबर बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन, ओलिगोहाइड्रोमियाज, अगर लीकिंग हुई एमनेटिक फ्लूइड की तो बिफोर टाइम से पहले हो रही है, तो उससे क्या होगा कि वो ओलिगोहाइड्रोमियाज से क्या होगा कि बेबी की जो है वो एक तो न्यूट्रिशन से फर्क पड़ेगा, दूसरा क्या होगा कि उसकी मूवमेंट के लिए स्पेस कम बचेगी, जिसकी वजह से उसमें एबनॉर्मलिटीज आ सकती। ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट प्रेगनेंसी में हम कह रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हम पूछेंगे वो क्या है? टाइप ऑफ कंसेप्शन किस टाइप का है, क्या खुद ही बहुत प्रेगनेंसी हो गई या कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस करवाया जिससे प्रेगनेंसी हुई। फिर प्रेगनेंसी डिटेक्टेड बाय, आपने कैसे की, यूरिन टेस्ट किया या नहीं किया, अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे की, अल्ट्रासाउंड से की या नहीं की, नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट कितनी मरतबा दिखा चुकी हो डॉक्टर को। हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव वोमिटिंग कहीं नहीं है, क्योंकि एक्सेसिव वोमिटिंग होती है, ये लिखा हुआ मैंने साइड में, काजेज कौन सी है प्रेगनेंसी में? मोलर प्रेगनेंसी, जब क्योंकि बीटा एचसीजी ज़्यादा सिक्रेट होता है तो वो वोमिटिंग ज़्यादा होती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी हाइपरमेसिस होगी, एक्यूट हाइड्रोमियाज में भी होगी, मेडिकल काजेज में यूटीआई, ये वो काज हमारा, और गायनेकोलॉजिकल में ट्विस्टेड
ओवेरियन ट्यूमर, रेड रिजेनेशन ऑफ फाइब्रॉइड, ये वो कॉजेज हैं जिसमें हमारे पास एक्सेसिव वोमिटिंग एंड वोमिटिंग एक्सेसिव की कॉजेज मैंने ऊपर बताई। ठीक है, फीवर, रैश, अगर फीवर विथ रैश होता है तो वो इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई फीवर विथ रैश के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब है चिकन पॉक्स भी हो सकता है, मीजल्स भी हो सकता है। रेडिएशन से एक्सपोजर तो नहीं हुआ, उसकी वजह से ल्यूकीमिया, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, माइक्रोसेफेली हो सकता है। परविजानल ब्लीडिंग परविजाना हो रही है या नहीं हो रही है, यूटीआई है या नहीं है, जो मैंने अभी आपको डिटेल बताई। ये जो हेडिंग्स हैं इनके लिहाज से आप हिस्ट्री लोगे। यहाँ साइड में मैंने डिटेल्स बताई हैं, वो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आस्क होते हैं उसके आंसर हैं। हिस्ट्री टेकिंग सिंपल ये वाले हैं जो मैंने हेडिंग के साथ दिए। ठीक है, डिस्चार्ज कैसे, अगर ग्रीनिश डिस्चार्ज है तो इसका मतलब है ट्रैकोमोनासिस है, और अगर वाइटिश डिस्चार्ज है तो वो ट्रैकोमोनासिस नहीं होगा। तो एग्जाम्पल विजाइनल डिस्चार्ज में पूछा जाता है कि स्कैंटी है या कॉपियस है, कलर कैसा है, और स्मेल है या नहीं है, और कंसिस्टेंसी वाटरी है या थिक है, और अगर जो ये सिक्रीशंस आ रही हैं खारिश के साथ हो रही हैं, फ्लूइडाइटिस है या नहीं है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में भी होता है, ओरल पिल्स की वजह से भी होता है। ट्रैकोमोनासिस होगा तो उसमें ग्रीनिश और येलोइश विजाइनल डिस्चार्ज होगी, फ्रोथी, ठीक है, और उसके साथ फ्लूइडाइटिस में इचिंग भी होगी। कैंडिडेसिस होगा तो डिस्चार्ज होगी, थिक होगी और वाइट होगी, कर्डी मीन जैसे दही की तरह होती है, एंड फ्लूइडाइटिस विथ फ्लूइडाइटिस होगा। कॉमन इन डायबिटीज में और ओरल पिल्स यूजर में होता है। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होगा, ऑफेंसिव स्मेल होती है वो, ठीक है, ये भी हो सकती है, लेकिन वो फिर किसी कैंसर के न्यूप्लाजिया की चांस हो सकता है। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट कितने हुए सेकंड ट्राइमेस्टर में, अगर आइए तो पूछते होगे कि भाई सेकंड ट्राइमेस्टर में कितने मतलब दिखा चुके हो, वेट गेन हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी करवाई है आपने, क्विकनिंग आपको कौन से मेन मूवमेंट बेबी की कौन से मंथ में फील हुई, हिस्ट्री ऑफ दी OGTT आपने करवाई है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, रिकॉर्ड है या नहीं है उस वक्त देखो, सिम्टम्स ऑफ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन तो नहीं है, पेडल एडीमा तो नहीं है, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ दी ब्लीडिंग पर बेचाना और ड्रग्स कौन कौन सी यूज करेंगे। और जैसे वेट आइडियली हमारे पास जो होता है वो 9 to 11 kg बढ़ना चाहिए, अगर इससे कम है देन 1, इफ लेस देन 1 kg पर वीक शुड बी ए साइन ऑफ द प्री-एक्लेम्पशिया। अगर 1 kg से भी कम हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये प्री-एक्लेम्पशिया की तरफ जा रही हो या फ्लूइड रिटेंशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में पूछेंगे अल्ट्रासाउंड करवाया नहीं करवाया, हिस्ट्री ऑफ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस कभी करवाया है, कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन लाइक उसको सर में दर्द तो नहीं होता, एपिगेस्टिक पेन या एनी ब्लरिंग विजन तो नहीं हो रही जिसकी वजह से हमें पता चले कि गेस्टेशन हाइपरटेंशन की तरफ तो नहीं जा रही। ड्रग जो है विटामिन, कैल्शियम, फोलिक एसिड ले रही है नहीं, क्योंकि विटामिन अक्सर हम 3rd मंथ के बाद स्टार्ट करते हैं। कुछ विटामिन होते हैं जो बेबी के डिफेक्ट्स करते हैं, जैसे विटामिन ए है तो वो कार्डियक डिफेक्ट्स करता है, इस वजह से हम उसको पहले स्टार्ट नहीं करते। अब पेडल एडिमा जो नी जॉइंट के गिर्द हमारे पास स्वेलिंग होती है, फिजियोलॉजिकली वो कब होता है, जब अगर इंडिपेंडेंट पार्ट्स जैसे फीट लटका के बैठे हो या बहुत ज़्यादा रिलीव्स विद, वो जब हम रेस्ट करते हैं सारी रात सो के उठते हैं तो उससे ही चुका होता है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर ड्यूरिंग डे टाइम होता है फिर रात को सो के उठो तो सुबह नहीं होता। अगर आफ्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में भी नॉर्मली होता है, ऑलवेज बायलेटरल होता है, दोनों साइड ऑफ होता है। पैथोलॉजिकल अगर पेडल एडिमा है तो उसकी कॉजेज ये वाली आंसर आप देखो, ठीक है। अगर इन नॉन डिपेंडेंट पार्ट मीन फेस में, वल्वुला में, फिंगर एंड अपर लिम्ब, ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकली फीट और बैक में होता है, ठीक है। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, नॉन डिपेंडेंट पार्ट्स है जहाँ पे पेडल एडिमा में एडिमा होगा। डोंट रिलीव बाय रेस्ट, इंक्रीज इन डिग्री बढ़ता जाएगा ऑल डे, चाहे सुबह हो रात हो प्रेजेंट होता है। कैन अगर अर्ली इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, मे बी यूनिलेटरल, पैथोलॉजिकल होगा तो यूनिलेटरल होगा। अच्छा, कॉजेज ऑफ पेडल एडिमा इन प्रेगनेंसी में बायलेटरल एंड यूनिलेटरल। बायलेटरल फिजियोलॉजिकल है, अनीमिया या हाइपोप्रोटीनीमिया की वजह से भी हो रहा होता है, प्री-एक्लेम्पशिया अगर हो रहा पेशेंट उसकी तरफ जा रहा हो तब भी होगा, और कार्डियक फेलियर की तरफ जा रहा होगा, रीनल कोई डिजीज़ होगी या हेपेटिक डिजीज़ होगी तो ये बायलेटरल
हमारे पास पेडल एडिमा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर यूनिलैटरल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो टेंडर पिल लिम्फेंजाइटिस मीन कोई लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फ्लामेशन है, सेलुलाइटिस है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, नॉन टेंडर में फिलेरियोसिस है। टेंडर का मतलब है हाथ लगाओ तो दर्द होगा, और नॉन टेंडर का मतलब है हाथ लगाने से पेन नहीं। फिलेरियोसिस जो एलिफेंटियासिस जो हमने लेग में पढ़ा था कि बे लोअर लिम्ब की जो लेग है वो इनलार्ज हो जाती है क्योंकि लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट से नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट, तो हर विजिट में पूछ रहे हैं वेट गेन कितना किया, हिस्ट्री ऑफ GTM गेस्टेशनल गेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटिस एंड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग पर विजाइना तो नहीं हुई, ठीक है, और LPV ड्रग्स कौन सी यूज़ की, कोई की है नहीं की, पेन लेबर पेन है,